सबसे पहले ईच और एवरी से रिलेटेड एग्जाम में क्या एरर आता है ये वाला, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। ईच और एवरी से रिलेटेड आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, इधर उधर की बातें नहीं करिए, सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे इसके जड़ पे जाना है, रूट पे। ये जो ईच होता है ना, ये वाक्य में एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडजेक्टिव बोलो या डिटर्मिनर बोलो, और ये वाक्य में प्रोनाउन का काम भी करता है, ठीक है। और ये जो एवरी होता है, ये वाक्य में हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, ओके। वाक्य में एवरी कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। एवरी जब भी काम करेगा वाक्य में एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा इसका मतलब है कि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है ना, डिटर्मिनर है, और एडजेक्टिव के बाद तो एक नाउन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ईच कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, ईच कैन एक्ट एज अ प्रोनाउन ऑल्सो, बट एवरी कैन नेवर एक्ट एज अ प्रोनाउन, एवरी विल ऑलवेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव। अब मुझे एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, उसके बाद बता रही हूँ एरर कैसे आएगा। मैंने लिखा each boy was present, और फिर मैंने लिखा each was present। ओके, सेंटेंसेस में एग्जाम्स के आए हुए हैं वो सारे करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ईच इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहला वाला में ईच क्या है, देखो यहाँ पे बॉय नाउन है, और ईच यहाँ, वैसे ईच हमारा नाउन भी होता है, प्रोनाउन ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बट यहाँ ईच प्रोनाउन नहीं है ना। जब नाउन आया ही है तो फिर से प्रोनाउन क्यों आएगा, नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स को ही प्रोनाउन बोलते हैं। Okay, the words coming in place of nouns are known as pronouns. So if we already have a noun, then why do you use a pronoun again? तो यहाँ each adjective है, ठीक है, डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यहाँ का each एडजेक्टिव है, ओके। और नीचे वाला में each क्या है, ये क्या है, verb, ओके। verb सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, कर्ता से, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। ये तो हर स्टूडेंट को पता है, फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए या तो उसको संज्ञा होना होगा या सर्वनाम। तो यहाँ का ईच प्रोनाउन, तो पहला स्टेप में हमने देखा कि ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है, ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता ना, एवरी वॉज प्रेजेंट, तब ये रॉन्ग होता। एवरी वॉज प्रेजेंट हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा वर्ब हो गया, और हमें वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। बट एवरी ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, ओके। सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन प्रोनाउन चाहिए, तो एवरी हम नहीं लिख सकते। हम क्या लिखते हैं, या लिख देते हैं एवरी बॉय, कोई भी एक नाउन डाल देते हैं, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, या एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ये डाल देते, ठीक है। तो ये, हाँ, इतना दूर क्लियर हो गया। तो अब बोलोगे कि मैम ये आपने क्यों समझाया ये वाला, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में एरर आता है, ठीक है। ईच हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, क्यों, क्योंकि किसी भी वाक्य को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो हम ईच को वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ईच प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन में यूज हो सकता है। बट एवरी को हम वाक्य में कभी भी नॉट एज अ सब्जेक्ट, एवरी को हम वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन होना है ना, और एवरी तो एडजेक्टिव होता है, तो हम एवरी को एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते।